ये आप कह सकते हैं कि मेले दरबार की बैक साइड है। ये देखें जी, यहाँ पे पहुँचे हैं तो यहाँ के मनाजिर कुछ यूँ है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आपका पंजाबी शेख फिर से हाजिर है। तो आज का व्लॉग बहुत ही अलग होने वाला है क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस होने लगा है। क्योंकि आज मैं मौजूद हूँ लाहौर, जहाँ पे दाता दरबार जो कि बहुत ही मशहूर है उसका मेला है। तो आज मैं मौजूद हूँ अपनी लाइफ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि हर साल तकरीबन लाहौर के बाहर से बहुत लोग यहाँ इस मेले में आते हैं। तो मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है, तो मैंने कहा कि आप सबके साथ भी शेयर करता हूँ। तो चलते हैं फिर। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी मैं एंट्रेंस के बाहर मौजूद हूँ और लोगों की आमद है इस वक्त मेले के लिए। ये देखें जी, ये कुछ मनाजिर हैं बाहर के और ये हमारी एंट्रेंस है। अभी अंदर चल के आपको अंदर के मनाजिर भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये मैं अब एंट्रेंस से अंदर आ चुका हूँ और ये कुछ अंदर के मनाजिर हैं। कंटेनर से पूरे रास्ते को जैम किया हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी के बहुत इंतज़ामात किए गए हैं यहाँ पे। तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1-2 किलोमीटर का रास्ता है दाता साहब से पहले, जहाँ से रास्ते को बंद किया गया है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। ये देखें जी, तकरीबन 3 दिन का मेला है और आप देख सकते हैं क्योंकि तीसरे दिन जो है हज़रत इमाम हुसैन का चेलम भी होता है और उसी दिन जो है वो मेले का तीसरा दिन भी होता है। हाँ जी, तो देखने वालों को मैं साथ ही साथ बताता चलूँ कि दाता गंज बख्श जो हज़रत अली हजवेरी के नाम से भी मशहूर हैं, वो 11वीं सदी के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर थे और उन्होंने रूहानियत पे मशहूर किताब कश्फुल महजूब भी लिखी। तो जब भी ऐसा कोई दिन आए तो उनकी तालीमात को ज़िंदा किया जाए और उनके पैगाम को याद रखा जाए और सबके लिए दुआ की जाए और मांगा सिर्फ़ अल्लाह से जाए। और मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ़ मेले को पहली बार एक्सपीरियंस करना था और एक्सप्लोर करना था। तो चलें आए मिलकर करते हैं एक्सप्लोर। ये देखें जी, ये सामने आप देख सकते हैं, ये उर्दू बाज़ार है। ये गामे शाह लाहौर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेले के तीसरे दिन यानी कि 20 सफ़रुल के दिन हज़रत इमाम हुसैन का 40वां भी होता है। तो ये आप देख सकते हैं और बिल्कुल इसके साथ ही दाता साहब है। सिक्योरिटी के इंतज़ाम तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत दूर से लोगों के लिए वॉकिंग एरिया बनाया गया है और कुछ तामीर के काम भी चल रहे हैं। ये देखें आप, जब से मेले की तैयारियां चल रही थी तो उससे पहले यहाँ पे काफ़ी रेनोवेशन का काम भी हो रहा था। तो जो लोग लाहौर से नहीं हैं तो वो हर साल ही कुछ मुख्तलिफ देखते हैं और इस बार जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ तैयारियां की जा रही थी, ताकि क्योंकि बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से आप कह लें कि यहाँ पर लोगों की आती है, तो इस वजह से ये देखें आप, खाली लाहौर के नहीं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जैसा कि मैं भी पहली बार आया हूँ एक्सपीरियंस करने के लिए कि क्या होता है और कैसे होता है। तो अगर कुछ कमी पेशी रह गई तो देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा भी पहली बार है। ये देखें, जो लाहौर के बाहर से लोग आए होते हैं वो तकरीबन यहीं पर ही 3-4 दिन गुजारते हैं उर्स के मेले के। वो रहा दाता साहब, रेनोवेशन का काम अभी चल रहा है लेकिन मेले की वजह से अब करना तो पड़ना ही था। बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं दाता साहब।
बहुत बड़ी तादाद आवाम की आपको यहाँ पे नज़र आएगी, लेकिन 40वें वाले दिन आवाम डबल हो जाती है। रेनोवेशन की वजह से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी पैमाने पे तामीर किया जा रहा है और इस जगह को वसी तर वसी किया जा रहा है। इस वजह से आप देख सकते हैं रास्ते बंद है, एंट्रेंस बंद है। वो देखिए आपको सामने नज़र आ रहा होगा, लुक एट दिस, ये है वो जगह। वरना तो अगर ये रेनोवेट हुआ था तो आवाम की तादाद कुछ अंदर तक नज़र आती। ये देखिए कुछ मनाजिर हैं यूँ, और मैं आपको भी दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल कैसा बनाया जा रहा है। यहाँ पे एक नक्शा मुझे नज़र आया, ये देखें जी, कुछ इस तरह का व्यू देना है इस जगह को। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की तर्ज का आपको, आई थिंक अगले साल तक तैयार हो जाएगा ये, तो अगले मेले में कुछ इस तरह नज़र आएगा। सारा एरिया जो है अभी तामीर हो रहा है। आप कह सकते हैं वो अंडरपास होगा जो सीधा अंदर जाएगा, और यहाँ पे जो मैंने अभी आपको वो सामने नक्शा दिखाया है कुछ वैसा बनने जा रहा है। तो ये कुछ महीनों पहले का ये प्रोजेक्ट है। उम्मीद थी कि मेले तक रेडी हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका, लेकिन आई थिंक सो कि रेडी हो जाएगा। और ये उसके आसपास के एरिया को भी रेनोवेट किया जा रहा है, जो कि मुझे अभी यहाँ की इंतज़ामिया से मालूम हुआ है। वो देखें आप, पूरा एंड तक बंद है और ये तामीर हो रहा है। पिछले दिनों काफ़ी बारिशों की वजह से भी, बारिशें भी हुई, जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे इंतज़ाम ख़राब हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों की सहूलत के लिए इस मेले को जारी रखा। नहीं तो ये भी चांसेस थे कि शायद इस दफ़ा मेला ना हो, लेकिन उन्होंने रास्ता मैनेज कर लिया यहाँ की इंतज़ामिया ने। ये देख सकते हैं आप, जो देखने वाले मेरी तरह पहली दफ़ा देख रहे हैं, यहाँ पे दूध की सबील लगाई जाती हैं और जो यहाँ पर लोग आते हैं मेले के लिए, वो देखें जी, दूर से कुछ मनाजिर यूँ हैं, कुछ इस तरह से। और ये कुछ मनाजिर हैं। ये देखें जी, मेरे ख्याल से इसके पीछे सबील वगैरह लगी हुई हैं। और लोग अपने अपने तरीके से मेले को मनाते हुए मेले के तीसरे दिन यहाँ बहुत रश होगा। पहले और तीसरे दिन काफ़ी रश होता है। हाँ जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, लोगों का भरपूर
भरपूर रश है इस वक्त यहाँ पे और ये तकरीबन 3 दिन तक चलने वाला है। मैं बहुत हैरान हुई इस एक्सपीरियंस को देख के, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस में और सुना हुआ था लोगों के मुंह से, तो आज एक्सपीरियंस करके बहुत हैरानी भी हो रही है कि लोग किस तरह से इस मेले को मना रहे हैं। ये देखिए जी, सिक्योरिटी बहुत सख्त है और ये कुछ मनाजिर अगर मैं आपको दिखा सकूं तो कुछ क्लियर व्यू। हाँ जी, तो देखें आप, रेस्क्यू भी है, पुलिस भी है, तो सिक्योरिटी की वजह से बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया, क्योंकि जहाँ भी लोगों की बड़ी गैदरिंग होती है तो वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है हंगामी हालात के लिए, तो ये अच्छी चीज़ है। ये देखें जी, ये साइड पे बिल्कुल एक रास्ता था जहाँ से हम अभी अंदर जा रहे हैं, क्योंकि मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है तो आई डोंट नो। ये देखें जी, यहाँ पे पहुँचे हैं तो यहाँ के मनाजिर कुछ यूँ हैं। हाँ जी, तो देख रहे हैं आप मेरे साथ साथ कि मेले के मनाजिर ये देखें। ये आप कह सकते हैं कि मेले दरबार की बैक साइड है और मेरे ख्याल से यहाँ से एंट्रेंस हो रही है। ये देखें, लेट्स सी अब क्या होता है आगे जाके। और ये देखें एंट्रेंस, अब लेट्स सी अंदर क्या होता है। लुक एट द क्राउड। ये कुछ मनाजिर है, एंटर तो हो गए किसी हद तक। लुक एट द क्राउड। ये देखें आप। हाँ जी, तो ये देखें, लुक एट दिस। ये है कुछ मनाजिर दरबार के, तकरीबन अंदर आ गए हैं और इससे आगे नहीं जा सकते। लोगों का रश तो आपने देख ही लिया, यू कैन सी। रश तकरीबन बहुत ही ज़्यादा हो चुका है और जैसा कि आपने देखा कि अभी अंदर आना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था, लेकिन पहुंच गए फाइनली टू एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम। बहुत ही ज़्यादा रश है।
बॉल हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि पहला एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का होगा कि अभी मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई तो वो बहुत बहुत दूर शहरों से, पंजाब के बाहर से भी लोग आज मेले पे आए हुए हैं। और आगे जाना मुश्किल है क्योंकि रश बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मेरी कोशिश थी जिस हद तक एक्सपीरियंस किया जा सकता है, और मेरे देखने वाले भी जिन्होंने बस सुना हुआ था तो वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाए। लेट्स गो बैक नाउ, अब वापस चलते हैं। लेट्स गो बैक। तो फाइनली बाहर आ गए हैं और ये आप देख सकते हैं कुछ इंतज़ामात। हाँ जी, जो पहले मुझे लग रहा था कि जो मेन गेट है वहाँ से एंट्रेंस नहीं थी, लेकिन बैक गेट से आप कह सकते हैं कि एंट्रेंस बनाई हुई थी, जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। लेकिन आप ये देख सकते हैं 3 दिन तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है। दूर दूर से लोग इस उर्स पे, मेले पे आ रहे हैं। 2, 3, 4 अगस्त 2026। हाँ जी, तो मौसम भी कुछ ऐसा है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन लोगों की तादाद की वजह से वो और ही ज़्यादा बढ़ गया हुआ है तकरीबन। हाँ जी, तो लेट्स गो बैक। तकरीबन सब कुछ कवर कर लिया मेले का। हाँ जी, तो ये था आज का व्लॉग। तो और ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो आप कह सकते हैं कि पहली बार का एक्सपीरियंस था, तो मैं काफ़ी हैरान हुआ यहाँ पे लोगों के रश के देखो, क्योंकि जैसा मैंने सुना हुआ था और देखा हुआ था, तो एक्सपीरियंस भी कुछ वैसे ही रहा कि बहुत से लोग यहाँ पर मेले में आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि कितनी तादाद में लोग मौजूद थे। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा मेरी तरह, जिन्होंने पहली बार किया हुआ था कि एक्चुअल में ये मेला होता कैसा है। वो पहले टाइम में काफ़ी होता होगा जब झूले वगैरह काफ़ी लगते थे, लेकिन अभी जो है आपने देख ही लिया कि किस तरह के इंतजाम थे। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।